जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन जमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय प्रभुपद शिल प्रभुपद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव शिल गुरुदेव जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय मथुरा वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम के जगन्नाथ धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असम हरे हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असम हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असम हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ऑल ग्लोरीज गुरु and गौरांगा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। आज की जो ये प्रसंग है, तो हम जैसे कि जो लोग घर में रहते हैं, खास तरह से गृहस्थ लोग हैं, किस तरह से पूजा पाठ करना है, ये गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो सभी लोगों के लिए है। तो किस तरह से हम पूजा पाठ करना है, तो ठाकुर जी की आरती कैसे लगाना है, आरती कैसे करना है, भोग कैसे लगाना है, ये सारा विस्तार रूप से हम तो नहीं कर पाएंगे, संक्षिप्त में करना चाहेंगे, जिसमें हम आसानी से भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, तो हमारा आत्मतुष्टि सुख प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ तक कि भोग लगाने की विधि है, तो हर व्यक्ति को कम से कम भोग लगाने से पहले उनको आचमन करना पड़ेगा 3 टाइम्स, 3 बार आचमन बहुत ज़रूरी है। तो अपने और आचमन भी हम लोग का जो घर में होना चाहिए, 2 प्रकार होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक आप पीतल की आचमन रख लीजिए जो ठाकुर जी के लिए व्यवहार कर सकते, और एक तांबे की जो है हम लोग के लिए है। तो इसमें विधि इस तरह से है, तो जब भी हम कोई भोग लगाने जाएंगे, तो चाहे भोग लगाने के लिए चाहिए, नहीं तो आरती के लिए जाइए, तो आपको पहले आचमन करना जरूरी है। आचमन से क्या होगा, शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण कैसे होगा, तो जीवात्मा देखा जाए तो ये हमारा शरीर के अंदर नव द्वार है, हर स्थान से मल निकलता है नव द्वार में, तो अशुद्ध रहता है। लेकिन आचमन की जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से जीवात्मा शुद्धिकरण हो सकता है। तो शुद्धिकरण कैसे होगा, 3 बार आचमन हम करते हैं। तो जैसे कि मैं बताया, 2 आचमन होना चाहिए, एक पीतल की और एक तांबे की। तांबे की जो है तो हम लोग के लिए है, तो हम शुद्धिकरण के लिए तो बाएं हाथ में आपका जो आचमन की स्पून पकड़ते, तो उसको जल थोड़ा दाहिने हाथ में रखते, दाहिने हाथ के हथेली में रखते हैं, केशवाय नमः बोलते उसको पीते। इसके बाद फिर थोड़ा पानी डाल के हाथ धोते। इसके बाद नारायण नमः थोड़ा पानी रखते पीते, इसके बाद हाथ धोते। इसके बाद माधवाय नमः थोड़ा पानी पीते, इसके बाद हाथ धोते, और थोड़ा सा जल भी इसे छिड़काएंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आपके पास गंगा जल है तो वो दोनों आचमन में डाल दीजिएगा। अगर इन केस गंगा जल हमारे पास नहीं है, तो इसको हम जल शुद्धि मंत्र करना पड़ेगा दोनों को। तो ये उंगली स्पर्श करते हुए तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे, जल के ऊपर थोड़ा स्पर्श करेंगे, करते हुए हम बोलेंगे, गंगे च जमुने चैव सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। एक जो मंत्र है आप जानते, जल शुद्धि मंत्र आप जानते, गंगे च जमुने च गोदावरी नर्मदे सरस्वती सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये बोलते हुए जल शुद्धि मंत्र बोलना है। ये बोलने के बाद ये दोनों पात्र में रखना है। इसके बाद फिर हम उसको आचमन करेंगे, ठीक है। आचमन करने के बाद तो फिर हम भोग लगाएंगे। भोग जैसे लगाते हैं, जैसे कि हम लोग गृहस्थ है, लेकिन हम वर्किंग पीपल है, तो कम से कम 2 टाइम विधिवत, अगर पति पत्नी दोनों वर्किंग है तो कम से कम 2 टाइम भोग लगाना कंपलसरी होगा ठाकुर जी को। अगर पति वर्किंग है, पत्नी हाउसवाइफ है, घर में रहती है, तो वो 3 टाइम कर सकती है।
कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी हम लोग जैसे कि सुबह भोग लगाए, लगाने के बाद जिस वस्त्र में लगाए इसके बाद फिर दोपहर में उसी वस्त्र में लगा सकते, ना 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 नहीं लग सकते। क्योंकि सुबह जब हम भोग लगाते हैं, लगाने के बाद जब हम प्रसाद पाते हैं, ये तो पहले तो सिली हुई कपड़ा पहनना नहीं चाहिए। लेकिन ये जैसे कि गृहस्थ लाइफ में हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि माता लोग जो कपड़े पहनते हैं वो सिली हुई कपड़ा होती है, तो ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन ये गृहस्थ को छुटकारा है इसमें। तो वो सुबह जो वस्त्र में आपने भोग लगाया और इसके बाद आपने प्रसाद स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया आपने, अगर दोपहर में आपको भोग लगाना है, फिर वो वस्त्र, अगर आप स्नान करना तो जरूरी त्रिसंध्या होता है, अगर त्रिसंध्या नहीं कर पाते, स्नान में अगर दिक्कत होता है, तो कम से कम हाथ पैर अच्छी तरह से धो लीजिएगा। और जो कपड़ा पहन के आपने सुबह पूजा किया था, प्रसादी पा लिया था, वो कपड़े को चेंज करके एक धुला हुआ कपड़ा पहन लिए। और ये जो हाथ में जो पानी लेके और पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था यंग स्मृत पुंडरीकाक्षं बाह्य अभ्यंतरण शुचि बोलते हुए ये शरीर पे पूरा छिड़का दीजिएगा। और वस्त्र जो चेंज कर एक धुला हुआ वस्त्र पहनिए। इसके बाद आपने फिर भोग लगाई। भोग लगाने के बाद फिर जैसे कि भोग लगाना खत्म हो जाएगा, तो फिर आपने फिर भोग उठाने के बाद तो जो सुबह जो वस्त्र पहना था उस वस्त्र पहन लीजिए, वस्त्र खोल कर रख लीजिए। ये विधि है। लोग मन में सारा शंका होता है। लोग बोलते हैं कभी कभी प्रभु जी जैसे हम लोग फल बाजार से तो फल लेके आते हैं, लेकिन जब फल लेके आते हैं वो फल में क्या होता है, तो फल लेके आते हैं उसमें ये भी बनन आता है। बोलते थोड़ा हम भोग लगाया और थोड़ा भोग लगाने के बाद तो क्या हुआ, मान लीजिए आपने केले लाए, बंच ऑफ केले लाए, नहीं तो मान लीजिए आपने लीची लाए, पूरा बंच ऑफ लाए, थोड़ा सा भोग लगा दिया, इसके बाद फ्रिज में रख लिया, तो बोलते प्रभु जी से क्या वो भी प्रसादी हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप अलग से निकाल के लेके आया, भोग लगाया और अंदर जो रख दिया वो प्रसादी नहीं है। लेकिन आपने जो भोग लगाया उसको लेके अगर उसके साथ मिला के रखेंगे तो वो प्रसादी बन जाएगा। तो इस केसेस में क्या करना है, इस केसेस में आपको क्या करना है, तो फिर वो सारा कुछ मिल जाएगा। प्रसाद लगा के उसके साथ अगर रख लिया तो दोनों को दोनों प्रसाद हो गया। कभी कभी हम लोग जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद तो मंदिर से प्रसाद लेके आते और पुजारी कुछ पहना हुआ माला भी दे दिया, वो माला प्रसाद हम लेके आए, साथ में बोले मंदिर के सामने फूल की दुकान है, थोड़ा फूल भी उनके साथ मिला के ले लें, तो वो भी फूल प्रसादी हो जाएगा। वो फूल आप लेके आ सकते हैं, लेकिन जो पुजारी जो फूल दिया, जो चढ़ा, जो प्रसाद दिया, उसके साथ मिलाना नहीं है, उसको अलग से रखना है। ये विधि है, ये प्रक्रिया है। और शाम को भी ऐसे आपको भोग लगाना है इस तरह से। तो भोग लगाने का विधि भी है। विधि क्या है ना, जैसे हम आचमन किए और जो ठाकुर जी के पास जो हम लोग ग्लास रखे उसमें पानी भर के रखे, उसमें तुलसी डाले, और जो हम जो प्रसाद जो बनाए उसमें सब में तुलसी पत्ता डाले, तुलसी दल डाले। डालने के बाद जो हमारा पहले प्रक्रिया हो गया, आचमन हो गया, इसके बाद हम ठाकुर जी के सामने प्रसाद रखे। इसके बाद तो भोग लगाना विधि क्या है, अपना अपना गुरुदेव की मंत्र 3 बार बोलना है। मान लीजिए जिस गुरु से आपने जो दीक्षा लिया है, तो जो घंटी जो है कमर के नीचे नहीं होना चाहिए, चाहे आरती के समय में हो और भोग लगाने के समय में हो। जो घंटी जो है कमर के नीचे नहीं होना चाहिए, कमर के नीचे जो है अशुद्ध माना जाता है, इसीलिए कमर के ऊपर होना चाहिए। बेल अब इस बजता रहेगा। तो आपने गुरुदेव की मंत्र आपने आपकी जो ठाकुर जी की आचमन पात्र से वो आपने आचमन लिया, जल लिया, तो आपने गुरु हाथ में पकड़ा रखा, जल रखा, आपने गुरुदेव की नाम मंत्र जो है 3 बार जप किया। जप करने के बाद वो जल को नीचे छोड़ना है। इसके बाद फिर थोड़ा ठाकुर जी के पात्र से जल लिया, आचमन से जल लिया, तो प्रभुपाद जी की मंत्र 3 बार बोला। इसके बाद वो जल को नीचे छोड़ा। इसके बाद एक घंटी यहाँ बजता रहेगा, ये कमर के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद फिर क्या है, चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रणम पदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरते से नमो। इसको 3 बार बोला और जल को नीचे छोड़ा। इसके बाद
क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसको भी 3 बार बोला। बोलने के बाद इस जल को नीचे छोड़ा। इसके बाद महामंत्र 3 बार बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको छोड़ा। ये करने के बाद अल्टर का जो है पर्दा ढक लेना है और कम से कम 15 मिनट आप बाहर बैठना है। अगर आपने ब्राह्मण दीक्षित है तो आपने गायत्री कर सकते हैं, नहीं तो आपने बैठ के महामंत्र जप कर सकते हैं मन में। इस दौरान में आपको चिल्लाना नहीं है, बच्चों को भी थोड़ा दूर रखना है और भोग लगाने के बाद इसका प्रणाम करना है। आपको प्रणाम करेंगे, माताओं को पंचांग प्रणाम, प्रभु लोगों को दंडवत प्रणाम, अष्टांग प्रणाम करना है। और उस समय घर में शोर शराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को प्रसाद समय है, शोर शराब नहीं होना चाहिए। इसके बाद 15 मिनट के बाद फिर क्या करना है, तो घंटी बजा के तो एक मंत्र है, ये मंत्र जप करते हुए ये पानी को थोड़ा दिखा के रखना है। ईदम हस्त प्रक्षालयम, ईदम हस्त प्रक्षालयम बोल के ये 3 बार ये जल ठाकुर जी को दिखा के छोड़ा, मतलब ठाकुर जी हाथ धोए। और इसके बाद आप रुमाल है तो रुमाल वस्त्रं अर्पणम बोल के इसे दिखा सकते ठाकुर जी को। अगर इन रुमाल नहीं है, सिर्फ हाथ धो लिया के तो हो गया। इसके बाद जब घर में हम प्रसाद पाते हैं, अगर कोई गेस्ट आया, हम प्रसाद भी पाना चाहते हैं, तो ठाकुर जी के अल्टर को खुला करके प्रसाद नहीं पाना है। ठाकुर जी के अल्टर के सामने सिर्फ हम चरणामृत पा सकते, ले सकते। इसके अलावा साक्षात ठाकुर जी की अर्पित हुआ भोग क्यों ना हो, वो ठाकुर जी के सामने नहीं पाना है। अल्टर को बंद करना है, इसके बाद पाना है। ये विधि है, ये भोग लगाना विधि हो गया। इसके बाद आरती की विधि। जो आरती की विधि है, आरती में हमारा प्लेट को कैसे सजाना है, तो आरती जो हम करते हैं ठाकुर जी को, हम लोग जो अगरबत्ती रखते हैं, इसके बाद दीपक रखते हैं, इसके बाद अर्घ्य के लिए जल रखते हैं, इसके बाद रुमाल रखते हैं, इसके बाद पुष्प रखते हैं, इसके बाद चामर रखते हैं, इसके बाद फिर मोरपंख, जिसको फैन बोलते हैं। ये मोरपंख जो है ये ठंड के 4 महीने के लिए वर्जित है। ठंड के 4 महीने हम नहीं रख सकते, यूज कर सकते। विधि इस तरह से है। फिर आपको आरती करने से पहले आपको आचमन करना पड़ेगा। केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः 3 बार आचमन करना है, धोना है। तो थोड़ा बहुत जल भी इससे छिड़काएंगे तो और दी बेस्ट। इसके बाद क्या करना है, जो अगरबत्ती जो है, जैसे कृष्ण जी के लिए आप 1 यूज कर सकते। कोई गरीब व्यक्ति है 3 नहीं कर सकता है, लेकिन 2 नहीं करना है। 2 देवा देवी के लिए होता है। कृष्ण की आरती के लिए अगरबत्ती 1, 3, 5 नहीं तो 7। व्यक्ति की संबल के हिसाब से, व्यक्ति की जितना भी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से व्यक्ति कर सकता है। 1 अगरबत्ती यूज कर सकता है, नहीं तो 3, नहीं तो 5, नहीं तो 7 अगरबत्ती। इसके बाद फिर दीपक। और जैसे अगरबत्ती हम करते हैं ठाकुर जी को, जो अपने मैंने जैसे बताया था भोग लगाने के विधि में, कमर के नीचे बेल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आरती के समय में कमर के नीचे बेल नहीं होना चाहिए, घंटी जो है इसे रहेगा। आरती जब हम करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो अगरबत्ती की आरती करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान की चरण से 4, नाभि से 2 और मुख से हम 3 नहीं करते, क्योंकि अगरबत्ती मुख में नहीं किया जाता है। 4 चरण में 4, नाभि में 2, इसके बाद डायरेक्ट पूरे शरीर में 7 बार करना है। 7 बार करके फिर रखना है। जब रखेंगे तो हमारा जो 2 आचमन पात्र, जो मैंने बोला था, एक ठाकुर जी का आचमन पात्र, हमारे लिए एक आचमन पात्र जो है, मतलब एक तांबे के है और पीतल की। जो तांबे के पात्र से थोड़ा पानी आपको फिर हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद फिर आप दीपक शुरू करेंगे। तो ठाकुर जी की जो आचमन है, वो आचमन के पात्र से लेके थोड़ा जल और दीपक के ऊपर डालेंगे, इसके फिर आरती करेंगे। चरण में 4, नाभि में 2 और मुख में 3, पूरे शरीर में 7। इसको ओंकार आरती बोलते हैं। जो ओंकार आरती भगवान कृष्ण को प्रिय है। अक्षर में भगवान ने उनकी विभूति में, भगवत गीता में
10वें अध्याय में बोले अक्षरों में मैं ओंकार हूँ। जो ओंकार आ ओ म मिलके जो ओम होता है, ये ओंकार भगवान साक्षात है। इसलिए भगवान को ओंकार आरती पसंद है, तो ओंकार आरती करेंगे हम। कैसे विधि है? दीपक में चरण में 4, नाभि में 2, मुख में 3, पूरे शरीर में 7, ये विधि है। तो करने के बाद फिर सारे आचार्य लोगों को ठाकुर जी का आरती करना है, आचार्य गुरु परंपरा आचार्य को सबको करना है। इसके बाद फिर घर में चारों तरफ से घुमाते हुए रखना है, और फिर आपको जो तांबे के पात्र से आचमन से आपको फिर हाथ धोना है। इसके बाद फिर क्या करना है? हमको अर्घ्य अर्पण करना है। तो अर्घ्य अर्पण करेंगे, शंख में अर्पण करेंगे, हम डायरेक्ट 7 बार करेंगे। तो इससे पहले क्या करना है? शंख के ऊपर जो पीतल की जो आचमन है उससे थोड़ा पानी रखना है। तो डायरेक्ट करेंगे तो चरण से शुरू करते हैं। अर्घ्य जो है चरण से दिखाएंगे, ये करके पूरे 7 बार करके रखना है। इसके बाद फिर आपका तांबे के पात्र से हाथ धोना है। हर पाराफरनालिया के बाद आपको हाथ धोना कंपलसरी, ये विधि है, शास्त्र की विधि है। तो फिर अर्घ्य हो गया। इसके बाद रुमाल भी करेंगे। तो जैसे कि आपने अर्घ्य के बाद तांबे के जो आचमन पात्र था उसमें हाथ धोया, इसके बाद तो पीतल की जो आचमन पात्र है उसमें थोड़ा लेके रुमाल के ऊपर डालना है, और रुमाल को भी ठाकुर जी को पूरी अच्छी तरह से 7 टाइम्स दिखाना है। पहले चरण से लेके ऐसे करते करते पूरा अच्छी तरह से 7 टाइम्स करके फिर रखना है। फिर आपको तांबे के पात्र से हाथ धोना है। इसके बाद फिर क्या करना है? पुष्प करना है। तो पुष्प जो करना है, तो जो पीतल की जो पात्र है उससे थोड़ा आचमन उसमें प्लेट में डालना है, और ठाकुर जी को चरण को दिखाते हुए इसे 7 टाइम्स डायरेक्ट करना है। पुष्प करके रखना है, फूल चढ़ाना है, ठाकुर जी के चरण में चढ़ाना है, गुरु परंपरा में चढ़ाना है। इसके बाद फिर हाथ धो के तांबे के पात्र में हाथ धो के उसको रखना है। हो गया। इसके बाद फिर क्या करना है? चामर करना है। चामर करना है तो जब चामर करते हैं, मोरपंख करते हैं, तो क्या करना है? जब आचमन की पात्र हमने हमारे जो आचमन तांबे का पात्र है उसमें आचमन किया, और जो पीतल की आचमन पात्र है उसमें चामर को थोड़ा डाला, आरती किया, चामर किया। चामर का कोई पाबंदी नहीं होता है, चामर अपने दायरे जैसे कर सकते हैं। चामर करते हुए फिर आपको जो रखना है, तो ये ठाकुर जी की जो पात्र से थोड़ा पानी रख के चामर को रखना है। इसके बाद फिर हाथ धोना है, तांबे के पात्र हाथ धोना है। इसके बाद फिर क्या करना है? ठाकुर जी के जो पात्र, ये पात्र है, आचमन पात्र है, उसे पानी ला के थोड़ा मोरपंख में डालना है। तो फिर मोरपंख करना है। मोरपंख करने के बाद मोरपंख जब रखेंगे, वही ठाकुर जी के आचमन पात्र से मोरपंख को थोड़ा डाल लें, उसको रखें। इसके बाद फिर शंख फूंकना है। सबसे पहले मैंने भूल गया था, अगरबत्ती करने से पहले सबसे पहले शंख बजाना है। तो हरिभक्ति विलास में लिखा गया है, जिस घर में शंख नहीं है, जिस घर में घंटी नहीं है, वो घर स्मशान भूमि के बराबर है। इसलिए शंख और घंटी हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए। तो आरती से पहले शंख बजाना है, इसके बाद में शंख बजाना है। ये विधियां, ये प्रोसीजर है। ये मेरा जो वीडियो था, तो कैसे गृहस्थ भक्त अपने घर में नौकरी के साथ, अपने व्यापार के साथ कैसे आरती कर पाएगा, भोग लगा पाएगा, ये एक विधि है। इस तरह से आप घर में आसानी से कर सकते हैं। तो ये विधि से अगर हम करेंगे, भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये आचार्य लोगों का दिया हुआ ज्ञान है। जैसे आचार्य गुरु परंपरा जो जो दिए हैं, हम उसी को ही मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये विधि को मानते हुए करेंगे तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। हरे कृष्ण।